नमस्कार विद्यार्थियों। तो आज हम आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो जनरल एंट्री से रिलेटेड जो चैप्टर है उसमें जनरल एंट्रीज ऑफ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन, जो आपकी स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन है, जो विशेष उदाहरण है उनको सम्मिलित करते हुए मैंने जो आपको यहाँ पर 18-19 एंट्री या 20 एंट्री आप इसे मान सकते हो। तो सबसे पहले जो पहली एंट्री जो हम यहाँ पे ली है, अगर आप जो आपका जो बिजनेस है, संस्था है, उससे विड्रॉल करते हो, पैसा निकालते हो या माल को परचेज करते हो, माल लेते हो, तो विड्रॉल करने की जो एंट्री होती है, तो सबसे पहले एंट्री होती है विड्रॉल करने की ड्रॉइंग अकाउंट या अगर आपको पैसा निकालना है केस में कैसा जाएगा, अगर आपने माल लिया है तो परचेज। इसके बाद परचेज से रिलेटेड दूसरी जो एंट्री हो सकती है, आपने आपका जो गुड्स था उसको चैरिटी में, किसी चैरिटेबल ट्रस्ट हो गया, चैरिटेबल संस्था हो गई, किसी भी व्यक्ति को चैरिटी में अगर दे दिया तो उसकी जनरल एंट्री जो होगी आपके पास चैरिटी अकाउंट या टू परचेज। इसी तरह अगर आपने जो आपका जो गुड्स है उस गुड्स को प्री सैंपल के रूप में दे दिया है, प्री सैंपल के क्या आपकी सेलिंग बढ़ाने के लिए, तो उसकी एंट्री रहेगी आपकी एडवर्टाइजमेंट अकाउंट या टू परचेज। इसके बाद अगर आपका जो माल है वो नष्ट हो जाता है, चोरी हो जाता है, लॉस बाय फायर आपके द्वारा नष्ट हो जाता है, तो उसकी आप एंट्री करेंगे लॉस बाय फायर अकाउंट या टू परचेज। अगर थेफ्ट हो जाता है, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट या टू परचेज। और जो आपका जो माल है जिसका लॉस हुआ है, चाहे लॉस बाय फायर हुआ या थेफ्ट हुआ है, अगर आपने उसका इंश्योरेंस करवा रखा है और इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम एक्सेप्ट करती है, तो उसकी एंट्री जो रहेगी यहाँ पर आपके इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट या टू लॉस बाय फायर। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी ने आपका क्लेम एक्सेप्ट कर लिया, तो क्लेम एक्सेप्ट करने के बाद जो इंश्योरेंस कंपनी आपका जो लॉस है उस क्लेम के अनुसार आपको जो पेमेंट करती है, तो अगर कुछ पेमेंट करती है जितना आपका लॉस हुआ है, तो यहाँ पर आपकी एंट्री जाएगी कैश अकाउंट या टू इंश्योरेंस कंपनी। और मान लीजिए अगर आपकी कंपनी इंश्योरेंस कंपनी जो है वो आपके लॉस के बराबर पैसा न दे करके उससे कुछ कम मात्रा में आनुपातिक रूप से या कैसे भी अगर कम अमाउंट आपको प्राप्त होता है, तो जितना नुकसान आपसे हो जाए उसको आप प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देंगे। तो आपकी इसकी एंट्री रहेगी कैश अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या टू इंश्योरेंस कंपनी। इसके बाद हमारे स्पेसिफिकेशन ट्रांजैक्शन में बात आता है ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट के बारे में मैं आपको बता दूं कि ट्रेड डिस्काउंट की अकाउंट में कोई स्पेशल एंट्री नहीं होती है। आपको जो आपने ट्रेड डिस्काउंट दिया है या लिया है, तो उससे अमाउंट को कम करके आपको एंट्री को वैसे ही दिखाना है जैसे लोन में आप दिखाते हैं। लेकिन अगर आपको कैश डिस्काउंट शुरू हुआ है या आपने कैश डिस्काउंट को अलाउ किया है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि उसकी आपको जो आपकी बुक्स है उसमें एंट्री करनी है। जैसे मान लीजिए आपने डिस्काउंट को अलाउ किया, तो आपका जो डेटर है, मान लीजिए डेटर से आपको 500 रुपये लेने हैं और डेटर ने आपको 450 रुपये दे दिए, अगर 50 रुपये आपने उसको डिस्काउंट अलाउ किया है, तो उसकी एंट्री जाएगी कैश अकाउंट या डिस्काउंट अलाउड अकाउंट या टू डेटर। इसी तरह अगर आपने जो परचेज किया है, जो आपके जो क्रेडिटर्स हैं, जो सप्लायर्स हैं, उनसे अगर आपको डिस्काउंट इशू होता है, तो उसकी एंट्री जाएगी क्रेडिटर्स अकाउंट या टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। और इसी तरह आगे हम देखेंगे बैंक से रिलेटेड जो आपके ट्रांजैक्शन है, बैंक से डिपॉजिट से रिलेटेड जो आपके ट्रांजैक्शन है, तो अगर आप बैंक में पैसा जमा कराते हैं तो
उसकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट दिया टू कैश। और मान लीजिए किसी लेटर में जिसे आप पैसा मांगते हो उसने डायरेक्टली बैंक में चेक लगा दिया है तो उसकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट या टू डेटर्स पर्सनल अकाउंट या डेटर्स अकाउंट। ठीक है। उसी तरह पेमेंट की अगर मान लीजिए आपने किसी पार्टी को पेमेंट किया है बैंक के थ्रू तो उसकी एंट्री जाएगी कैश अकाउंट या टू बैंक। और मान लीजिए बैंक उसको चेक दे रहा है या चेक दिया है आपने तो क्रेडिटर्स पर्सनल अकाउंट या टू बैंक। उसके बाद में अगर मान लीजिए आपने बैंक से विड्रॉ किया है पैसा निकाला है तो ड्रॉइंग अकाउंट या टू बैंक। अगर बैंक आपके डिपॉजिट पर इंटरेस्ट देता है तो उसकी एंट्री बैंक में हो जाएगी आपकी बैंक अकाउंट या टू इंटरेस्ट अकाउंट। और अपनी दी हुई सेवाओं के लिए अगर बैंक कमीशन लेता है तो उसकी एंट्री रहेगी आपकी कमीशन अकाउंट या टू बैंक। और इसी तरह आप देखेंगे अगर सैलरी एक्सपेंसेस है सैलरी एक्सपेंसेस का अगर बैंक या कैश के थ्रू पेमेंट किया जाता है तो आपकी एंट्री हो जाएगी सैलरी एक्सपेंसेस अकाउंट या टू बैंक। और अगर आपने कैश में किया है तो कैश। इसी तरह आपने लाइव स्टॉक खरीदा है लाइव स्टॉक मतलब जो फिश वगैरह जो भी जीवित जो जानवर है जिनको आप तो आपके लिए एक असेट है। और असेट तो असेट अगर आप ले रहे हो उसकी एंट्री जाएगी आप लाइव स्टॉक के अकाउंट या टू कैश एट बैंक। तो लाइव स्टॉक की एंट्री जो आपको करनी है वो कैश जो असेट है असेट की तरह ही करनी है। इसके बाद स्पेशल एंट्री में अगर आप देखोगे जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट किया जाता है उसके लिए जो पैसा लगाया जाता है तो उसकी एंट्री करते हैं तो कैश अकाउंट या कैपिटल। अगर मान लीजिए उसमें से पहले कोई आपका जो माल खरीदा हुआ है वो भी आप उसमें शामिल कर रहे हो तो उसकी एंट्री हो जाएगी आपकी परचेज अकाउंट या कैपिटल। और साल के अंत में जो आपने ड्राइंग किया है उससे आपका कैपिटल का एडजस्टमेंट अगर आपको करना है जैसे कि एडजस्टमेंट की एंट्री जो